कोलकाता डॉक्टर केस में आखिरकार डॉक्टर की बेटी को न्याय मिलने जा रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि सीबीआई को अभी एक चश्मदीद मिला है जिसने बताया कि उस रात हॉल में कौन मौजूद था और किसने डॉक्टर बिटिया की बेरहमी से हत्या कर दी। उस चश्मदीद ने न केवल में शामिल लोगों को बेनकाब किया बल्कि यह भी बताया कि किसने हाथ तोड़ा, किसने पैर तोड़ा और किसने पहले हमला किया। यह खबर सामने आते ही पूरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हंगामा मच गया। प्रिंसिपल संदीप घोष और संजय राय दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार गवाह कैसे मिल गया। इन लोगों ने पूरा कैमरा खंगाल डाला था तो फिर भी चश्मदीद कैसे मिल गया, यह बात अपराधियों को टेंशन में ला दिया है। लेकिन सीबीआई को उपलब्ध गवाह ने बताया कि डॉक्टर बिटिया ने इन लोगों से 3 घंटे तक पानी मांगा लेकिन इन दरिंदों ने पानी तक नहीं दिया। संजय रॉय ने लड़की के चेहरे पर लात भी मारी जिससे लड़की की मौत हो गई। उनका चश्मा टूट गया और आंखें फूट गई। जब डॉक्टर लड़की दर्द से कराह रही थी तो संजय रॉय मुस्कुरा रहा था। यह भी पता चला कि जब डॉक्टर बेटी अपनी आंखों से फूटा चश्मा हटाने की कोशिश कर रही थी तो इस दरिंदे ने उसका हाथ तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, चश्मदीद ने यह भी कहा कि जब डॉक्टर बिटिया की मृत्यु हुई तो इस जानवर ने संजय रॉय का पैर तोड़ दिया, यानी जब डॉक्टर बिटिया जीवित थी तब भी उसने उसे नोच डाला और जब डॉक्टर बिटिया की मृत्यु हो गई तब भी इस जानवर ने उसका पैर तोड़ दिया, जो बहुत दर्दनाक है। इस चश्मदीद ने सीबीआई को इतने अहम सबूत दिए और जो कहा है उससे सीबीआई के होश उड़ गए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाए। क्या ऐसी क्रूरता आज भी जिंदा है? तो चलिए वीडियो में हम आपको बताते हैं और जानते हैं कि इस चश्मदीद ने सीबीआई को क्या जानकारी दी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। हमारे प्रयासों का समर्थन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। इससे डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी कि जब इतने सारे लोग हमारे साथ हैं तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल हम आपको बता दें कि गवाह ने साफ किया है कि उस रात उस हॉल में एक नहीं बल्कि कई अपराधी मौजूद थे। साथ ही चश्मदीद ने जो अहम जानकारी सीबीआई को दी उसे सुनने के बाद यकीन मानिए आपका दिल दर्द से फट जाएगा। जब गवाह ने सीबीआई को बताया कि डॉ बिटिया की मौत के बाद उनका पैर टूट गया था तो एक सीबीआई अधिकारी रोने लगे। उस रात क्या हुआ यह तो चश्मदीद ने भी बताया, लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब चश्मदीद यह सब देख रहा था तो उसने डॉक्टर की बेटी को क्यों नहीं बचाया, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, वह चिल्लाया क्यों नहीं, किसी ने उसे पैसे दिए या उसे जान से मारने की धमकी दी गई है या उस पर किसी बड़े नेता का दबाव है। आइए जानते हैं कि असली कारण क्या है। चश्मदीद के मुताबिक इसका मुख्य कारण यह था कि जब उन्होंने डॉक्टर बिटिया को देखा तो वह मर चुकी थी और उनकी मौत के बाद दरिंदों ने उनका पैर तोड़ दिया था। चश्मदीद ने कहा, अगर मैं उस समय चिल्लाता या पुलिस को बुलाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसका पैर तोड़ा और जिसने उसके चेहरे पर लात मारी उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसकी पहचान की जानी थी। चश्मदीद ने बताया कि डॉक्टर रानी की आंखों से खून बह रहा था जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई कट लगा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह कट नहीं बल्कि खून था। उन्होंने कहा, अगर मैंने उस वक्त पुलिस को बुला लिया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। उन्होंने सोचा जब तक यह सब नहीं हो जाता मैं अपनी गवाही सीबीआई को नहीं दूंगा। गवाह ने यह भी कहा कि उसने यह सब होता देखा तो कुछ तस्वीरें ली और कुछ चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड की और चुपचाप चला गया और वह आकर चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा कि क्या दुनिया में अब भी ऐसे राक्षस है। इसके बाद उसने इसकी शिकायत थाने में करने की सोची, लेकिन सुबह जब पुलिस को पूरा मामला पता चला तो वह हैरान रह गई जब लड़की के साथ रेप जैसी घटना घटी। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि मामला सीबीआई तक पहुंच गया है तो उन्होंने अपने सबूत सीबीआई को सौंप दिए। यह सब आप जो सुन रहे हैं उसके एक सिद्धांत के अनुसार है। आपको बता दें, इस थ्योरी के मुताबिक यह बात भी सामने आई है कि जिस लड़की ने डॉक्टर बिटिया के चेहरे पर लात मारी थी वह कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय है। संजय रॉय ने ही ऐसा किया क्योंकि डॉक्टर बेटी का पैर 90 डिग्री तक मुड़ जाने के कारण वह दर्द से
करा रही थी। यह भी बताया जाता है कि जब डॉक्टर बेटी 3 घंटे तक प्यास लगने पर संजय रॉय से पानी मांग रही थी, उसका गला सूख रहा था और उसे पानी की जरूरत थी, तो संजय रॉय ने उसे पानी तक नहीं दिया। वह खुद नशे में धुत होकर पानी के लिए डॉक्टर बिटिया की हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस संजय रॉय की हैवानियत को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे धरती पर सारे मर्द इसी के लिए जिंदा है। इतना ही नहीं, यह भी पता चला कि जब डॉक्टर रानी की आंखों से खून बह रहा था तब भी संजय रॉय का दिल नहीं पिघला, बल्कि वह हंस रहा थे और वह और भी हैवानियत दिखाई। इस क्रूरता को देखने के बाद संजय रॉय को फांसी देने से पहले उसकी मनोवैज्ञानिक जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि क्या उसे कोई मानसिक समस्या है या वह किसी बीमारी से पीड़ित है जिसका पहले इलाज किया जाना है, और फिर उसे फांसी दे दी जाएगी। हालांकि अगर इस ऐवान को फांसी की सजा भी दे दी जाए तो वह भी कम है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है यह केस और भी पेचीदा होता जा रहा है। आखिरी फैसले पर पहुंचने से पहले ही सीबीआई को नए नए सबूत मिल रहे हैं जो मामले को और भी गंभीर बनाते जा रहे हैं। डॉक्टर बिटिया केस में अब तक संजय रॉय को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, लेकिन सीबीआई को मिले वीडियो ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। मामले को इस तरह घुमाया गया है कि डॉक्टर की बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। यह लोगों को भ्रमित करने के लिए किया गया है। डॉक्टर बेटी की हत्या की असली वजह कुछ और थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक सीबीआई कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है। पॉलीग्राफ जांच के दौरान कुछ नई जानकारी भी सामने आई है जो संजय राय के अलावा अन्य लोगों की संलिप्तता की ओर इशारा कर रही है। सबसे पहली बात तो यह कि सबसे खूंखार दरिंदा संजय राय नहीं बल्कि आरजी करर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। संदीप घोष इतना बड़ा दरिंदा और क्रूर इंसान है कि उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शा। उसकी क्रूरता के बारे उसके पड़ोसियों ने भी बताया। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पड़ोसियों से पूछने पर उन्हें पता चला कि संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और गुस्से में आकर संदीप घोष ने अपनी पत्नी के पेट पर लात मार दी, जिससे उनके पेट के टांके टूट गए और खून बहने लगा और संदीप घोष अपनी पत्नी को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन पड़ोसियों को उसका दर्द नहीं देखा गया और जब पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए तो रास्ते में ही उसकी पत्नी की मौत हो गई। तो दोस्तों देखिए यह संदीप घोष कितना क्रूर है। दोस्तों, पूरे भारत में लोग गुस्से में हैं और संदीप घोष को मौत की सजा देने की मांग कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि संदीप घोष लड़कियों को अस्पताल लाता था और अपने दोस्तों को भी लड़कियों को लाने के लिए कहता था, यानी इससे साबित होता है कि अस्पताल के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था। बिटिया को कुछ ऐसा पता था जो संदीप घोष के गले का फंदा बन सकता था, तभी संदीप घोष ने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध किया। दोस्तों, सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी तक संदीप घोष की पहुंच है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संदीप घोष को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। पूरा पुलिस महकमा पूरे मामले पर पर्दा डालता नजर आ रहा है। पुलिस घटनास्थल पर 40 मिनट की देरी से पहुंची। तब तक कोलकाता पुलिस संजय राय से जुड़े पूरे मामले को बंद कर देना चाहती थी, लेकिन अहम मौके पर सीबीआई आ गई, वरना डॉक्टर बिटिया को कभी न्याय नहीं मिल पाता। अब सीबीआई के आने के बाद पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी पेचीदगियां है, नए नए सबूत आ रहे हैं। कुछ सबूत है जिनकी तलाश सीबीआई को है, लेकिन अभी तक कुछ ना कुछ है जो उपलब्ध नहीं है, जिससे डॉक्टर की बेटी को न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, एक बात तो साबित हो गई है कि जिस तरह से संदीप घोष और हॉस्पिटल की लीपापोती की जा रही है, उसे लगता है कि इसके पीछे कोई शक्तिशाली राह है और साथ ही संदीप घोष को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है और समय पर गतिविधियां भी की जा रही है ताकि मुख्य मुद्दे से सीबीआई का ध्यान भटक जाए। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसने मामले में नया मोड़ ला दिया है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि इस वीडियो में क्या नया है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की बेटी को न्याय दिलाने और उसके अपराध में शामिल अपराधियों को मौत की सजा दिलाने के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी पुष्टि इस वीडियो से की जा सकती है। लेकिन कोलकाता पुलिस का कहना है कि यह सच है। वीडियो उन लोगों को दिखाई दे रहा है
जिन्हें वहां जाने की इजाजत थी। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठाए थे। 42 सेकंड का यह वीडियो 9 अगस्त की सुबह घटना स्थल का बताया जा रहा है, जहां अस्पताल के अंदर एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की क्रूर घटना हुई थी। इस वीडियो में कई लोग अपराध स्थल पर भीड़ लगाते नजर आ रहे हैं, जहां उन्हें एक दूसरे से बात करते, ताक झांक करते और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद थे। कोलकाता पुलिस के मुताबिक वीडियो 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का है, लेकिन उन्होंने कहा कि तब तक उन्होंने शव के आसपास के इलाके को घेर लिया था और यह लोग घेरे गए इलाके के बाहर खड़े थे। लेकिन कोलकाता पुलिस के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि इतने सारे लोग एक ही सेमिनार हॉल में तब दाखिल हुए जब हॉल में शव पड़ा हुआ था और जगह सुरक्षित करना पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इस वीडियो में कुछ लोगों की पहचान का भी दावा किया गया है। वीडियो में आरजी करर अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी संजीव चट्टोपाध्याय, वकील शांतनु डे, तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय और फॉरेंसिक प्रदर्शक देवाशीष सोम के दिखाई देने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि घटना स्थल पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहरी लोग भी शामिल हैं, जिनकी यहाँ मौजूदगी उचित नहीं है। अब इस स्थिति में पुलिस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही है। हालांकि कई विशेष ये सवाल उठा रहे हैं कि जब जांच ही शुरू नहीं हुई तो पुलिस ने ऐसा कैसे किया। बताया जा रहा है कि हत्या वहीं हुई जहां शव पड़ा था। यह भी आशंका है कि हत्याएं सेमिनार हॉल में कहीं और की गई होंगी और शवों को खींचकर कहीं और फेंक दिया गया होगा। ऐसे में पुलिस ने लोगों को सेमिनार हॉल में प्रवेश की इजाजत देकर मामला और बिगाड़ दिया। दूसरी ओर सीबीआई जांच में पता चला है कि घटना की रात आरजी कर अस्पताल जाने के लिए आरोपी संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वह कोलकाता पुलिस की बाइक नहीं थी। यह बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल इस बाइक को सीबीआई ने जब्त कर लिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आरोपी संजय रॉय पुलिसकर्मी नहीं है तो वह सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। कोलकाता पुलिस ने ऐसे आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को अपनी बाइक का उपयोग करने की अनुमति कैसे दी। बाइक चला रहे संजय को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने पहले भी कानून तोड़ना बंद नहीं किया था। घटना वाले दिन और रात को भी वह नशे की हालत में एक ही बाइक से कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। वह एक ही बाइक पर विभिन्न रेड लाइट इलाकों में गया और नशे में धुत व्यक्ति ने कम से कम 15 किलोमीटर तक पुलिस चिह्नित बाइक चला लाई। हम आपको बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पूरे घटनाक्रम से अस्पताल प्रशासन पूरी तरह उदासीन है। मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। परिवार को भी घटना की जानकारी देर से दी गई। सीबीआई ने बड़ी सनसनीखेज जानकारी दी है। कोलकाता डॉक्टर रेप केस की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है और 10 लोगों की पॉलीग्राफ जांच के बाद वह मामले को सुलझाने के करीब है। जांच एजेंसी जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम कहना चाहते ऐश कि संजय राय, संदीप घोष और उनके अन्य हथियारों को जल्द से जल्द मौत की सजा दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि बिल के अंदर छिपे अन्य दरिंदों की रूह कांप जाए और ऐसा अपराध करने से पहले वह दरिंदे 1000 बार अपने अंजाम के बारे में सोचे। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जय हिंद।